आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मित्र गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए गाय, गंगा और गड्ढा में सरकार को फेल बताया। साथ ही 400 सीटें लाने का दावा किया। उनके द्वारा शिवपाल यादव की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की बात कही है। बुंदेलखंड के महोबा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निजी विमान से खजरा उतरे अखिलेश यादव कारों के काफिले के साथ महोबा के गांधीनगर स्थित अपने मित्र गौतम शर्मा के घर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात अखिलेश यादव ने कही। उनके द्वारा कहा गया कि दूसरों को माफिया बताने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे थे। जिन्हें लैपटॉप चलाने का ज्ञान नहीं है, वह लैपटॉप और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के बारे में क्या सोचते होंगे, अंदाजा आप लगाइए। इस सरकार में गाय, गंगा और सड़कों के गड्ढे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पिछले 4.5 सालों में बर्बाद कर दिए गए। फिर भी समस्या जस की तस है। यही नहीं, आम लोगों की बीजेपी से नाराजगी सपा को 400 सीटें दिलाएगी। उन्होंने महोबा के चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में बीजेपी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार में महिला और दलित उत्पीड़न के मामले सहित गंभीर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जिसमें एक आईपीएस तक भगोड़ा है। चाचा शिवपाल की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को चुनाव में एक साथ लाने की बात भी अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। इस सरकार का प्रिय काम बिना पानी का शौचालय बनाना है। सरकार में सबसे ज्यादा साधु संतों और बाबाओं की हत्याएं हो रही हैं। महोबा में बीजेपी के कार्यकर्ता आईपीएस के साथ मिलकर वसूली करते थे और आईपीएस मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा तक होना पड़ा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा कि बीजेपी कभी एक्सप्रेस वे नहीं बना पाएगी। प्रदेश के चर्चित महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जितने भी गरीबों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सपा सरकार में सभी वापस किए जाएंगे। सच बोलने वालों के खिलाफ बीजेपी मुकदमे लिखवा रही है। आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी जो कर सकती है कर रही है और करती रहेगी। इस सरकार में सिलेंडर, खाद सहित तेल महंगा हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर आज तक नहीं दिखा कहां पर बना। महोबा में क्रेशर उद्योग को पुनः स्थापित करने का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायदा किया। यही नहीं, कोरोना काल से लेकर उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी को मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाई। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी खुद ही खरीदना था। आज सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कहीं किसान कर रहा है तो महोबा में कर रहा है। किसानों में अगर हम गिनती करें, किसान की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर कहीं की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की बर्बादी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति की खराब होने के कारण, तो महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने 1 रुपए की उन किसानों की मदद नहीं की। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों की मदद भी करेगी और उन्हें जिस तरह विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले सोलर प्लांट बिजली बनाने का महोबा में लगा था। अमेरिका और पंजाब के लोग थे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए थे। वो सोलर प्लांट आज भी चल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सोलर प्लांट नहीं लगाया, एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, डायल 100 नहीं बढ़ाई और जितनी बर्बादी कर सकते थे उत्तर प्रदेश की उतनी बर्बादी की है। उनका सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है,
लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दुमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए। महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा है जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ हो रही बड़े पैमाने पे घटनाएं। और इसके साथ साथ जो एनसीआरबी का डेटा कहता है, उत्तर प्रदेश के आपराधिक मामले बढ़े हैं। और महोबा से अच्छा किसने देखा होगा कि एक आईपीएस बीजेपी वाले लोग मिले हुए थे, उससे वसूली बीजेपी के लोग कर रहे थे, और पुलिस कप्तान को क्या होना पड़ा, भगोड़ा घोषित होना पड़ा। यही नहीं, आज के अखबारों में और कुछ जगह के आंकड़े आए आरबीआई से कि प्रति व्यक्ति आय घट गई है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रति व्यक्ति आय गिर गई है, नीचे हो गई है। और यही नहीं, कोरोना के समय पर बताओ, लोगों को अपना सिलेंडर लेना पड़ा, लोगों को दवाई का इंतजाम करना पड़ा, लोग बिस्तर नहीं दे पाए, इलाज नहीं करा पाए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लॉकडाउन में जिस तरीके से मजदूरों को खुलेआम छोड़ दिया था, सड़कों पे चलने के लिए मजबूर किया था, कितने हमारे मजदूर भाई पूरे दूसरे प्रदेशों से यहाँ से आए थे। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए। और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बाबाओं की हत्या हुई है, साधु संतों की हत्या हुई है। साधु संत जो हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहां पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो, और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बना पाएगी एक्सप्रेसवे, इन्होंने ये एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है। बुंदेलखंड टाइम्स के लिए महोबा से भरत त्यागी की रिपोर्ट। जिनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिम्मेदारी है सरकार की कि जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, उनसे जांच हो। क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। योगी जी को समझ में नहीं आता कि डायल 100 कैसे चलती है, इसीलिए तो खराब कर दी उन्होंने। उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे। बताओ, आप जिस मोहल्ले में रहते होगे, आज भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप चल रहा होगा। अगर सरकार में आते हैं तो क्या वजह महिलाओं को, और ये अभी बता देंगे तो बीजेपी चोरी कर लेगी। लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहा हूँ, जिस समय समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए खाना दे रही थी, घी दे रही थी, मिल्क पाउडर दे रही थी, दाल दे रही थी, सरसों का तेल दे रहे थे, आज बताओ सरसों का तेल कितना महंगा है, घी नहीं दे पा रहे। इनका जो गरीबों का पैकेट है केवल वोट लेने के लिए है। अरे इनका जो गरीबों को अनाज देने का काम हो रहा है वो केवल वोट लेने के लिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी गरीबों की मदद कर रही थी, घी दे करके, दूध दे करके, सरसों का तेल दे करके, जिससे खाना बन सके। आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, और बीजेपी क्या कहती है कि सरसों का तेल इसलिए महंगा है कि मिलावट नहीं हो रही है उसमें। इन्हें कौन समझाएगा कि मिलावट करके सस्ता कर रहे हैं? और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि गंगा माँ के अंदर, गंगा मैया के अंदर कितनी लाशें बह रही थी। उन सब दलों को ले लिया जाएगा। और बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों, आप भी मदद को हटाओ बीजेपी को। कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई, आपको लग रहा है? गौशाला कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई बुंदेलखंड में? गाय माँ, गंगा माँ, और उत्तर प्रदेश में सड़कों पे गड्ढे, पूरा हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किया इन्होंने। गड्ढा मुक्ति के नाम पर हजारों करोड़ पिछले 4.5 साल में निकाले जा चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई है सरकार। गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए, और जो नदियां खुद रही थी, तालाब खुद रहे थे, नाम तो बदल रहे हैं,
लेकिन अभी तक कोई नया काम नहीं सरकार कर पाई है। 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। और ये देखिए, साथी सही कह रहा है कि किस में भ्रष्टाचार चल रहा है। और उस साथी को बताओ, जब आवास में भ्रष्टाचार, शौचालय में पानी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस भाग रही है, भगौड़ा हो गई पुलिस भगौड़ा हो गई। कोई उम्मीद कर सकता है आईपीएस भगौड़ा हो गया? मुख्यमंत्री जी किस मुंह से कह रहे हैं कानून व्यवस्था बेहतर है कि एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रही है। उनका भी दल है सभी। किसको? अभी उत्तर प्रदेश में जाने कौन कौन सी मुलाकातें पता लग रही है, कुछ पता ही नहीं लग रही है आपको। जितने भी उत्तर अरे क्योंकि इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, कई जानकारियां आपको नहीं जो मुलाकात हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल है, छोटे बड़े, उन सबको साथ लेने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। उनका भी एक क्षेत्रीय दल है। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दल हैं, उनको लाने का काम, साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये हम पे छोड़िए, देखिए पार्टी का और प्रत्याशी का छोड़िए, हम पर पूरी जनता इस बात पर तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, दो सरकारें हैं, अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, लेकिन एक इंजन दूसरे इंजन में टक्कर मार रहा है। बताइए किसान की क्या आर्थिक स्थिति हुई है। इन्होंने कहा था कि हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। कब आय दोगुनी होगी ये सवाल बताएं। और बिजली कितनी महंगी हो गई, बिजली 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी हो गई। आपको भी बिल देना पड़ता होगा। ये जो रुक जाइए, हमारे पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री योगी जी की वो दिखाइए कि चार्जशीट इसमें मुकदमे कितने थे, और जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे वो दूसरों को माफिया कह रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक बार वो गुड़ खाते थे, उनके पास एक माँ गई बच्चों के गुड़ छुड़वाने के लिए, तो ये उन्होंने गुड़ छोड़ा, तब कहा बच्चे से कि गुड़ नहीं खाओ। ये मुख्यमंत्री जी पर खुद मुकदमे थे, खुद मुकदमे वापस लिए। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही। जिस तरह की नाराजगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। आज सिलेंडर सस्ता था, कितना महंगा, उसका जवाब नहीं है। खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, आज महंगाई का जवाब नहीं है और पूरा कारोबार, उद्योग बर्बाद हो गया। हम तो देखने आए थे कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया होगा, वो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बना है? सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। आने वाले समय में कानून को देखते हुए किस तरीके से सुधार हो सकता है, सुधार लाएंगे और जो यहाँ का कारोबार है उसको पुनः उसी तरीके से चलाने का काम होगा। आजम खान साहब के लिए जो समाजवादी पार्टी कर सकती है वो कर रही है और लगातार करती रहेगी, उनकी मदद करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पत्रकार भी सच बोल दें तो उन पे भी मुकदमे हो जाते हैं। पत्रकार अगर सच लिख दें तो उन्हें भी जेल भेज देते हैं। तो आने वाले समय में जितने भी झूठे मुकदमे गरीब जनता पे लगे हैं, गरीब जनता पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे, उन सब का हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।